जम्मू के शक्तिनगर इलाके का हरे कृष्णा गौशाला इन दिनों चर्चा का विषय है। आखिर हो भी क्यों ना। कोर्ट के कहने पर एक एफआईआर दर्ज होता है पुलिस स्टेशन बख्शीनगर में और उसमें 10 लोगों को आरोपी बनाया जाता है। मुख्य आरोपी फॉर्मर मेयर जम्मू चंद्रमोहन गुप्ता और उनके साथ 9 अन्य लोग, यहां तक कि 2 केयर टेकर जो गौशाला के हैं उन्हें भी। अब इसके पीछे कारण बहुत से हैं और उसके ऊपर पुलिस इन्वेस्टिगेशन भी करेगी, मगर आखिर ये कौन लोग हैं जो ऐसी खबरों को वायरल करवा रहे हैं और बीच में एक शब्द जो है वो रखा गया है गौ तस्करी। दरअसल ये बात साफ करना बहुत जरूरी है कि क्या ये चंद्रमोहन गुप्ता के विरुद्ध कोई साजिश है या फिर सनातन धर्म में बहुत ही उच्च स्थान होने वाली गौशाला को लेकर कोई मंशा है और कोई ऐसी गलत मंशा है जिसमें लोग ये चाहते हैं कि कम से कम इन्हें फंसा दिया जाए और फिर गौ माता के नाम पर कुछ और किया जाए। ये गौशाला आज की नहीं है, बहुत पुरानी है और शक्तिनगर की हरे कृष्णा गौशाला करीबन हर रोज के 300 से 4 लोगों से हमेशा सारा दिन गुलजार रहती है, क्योंकि एक पब्लिक प्लेस है। लोग यहां पहुंचते हैं, गौ माता की सेवा करते हैं, उन्हें खाने को कुछ देते हैं और वहां भगवान कृष्ण का जो मंदिर है वहां शीश नवाते हैं। कई बार यहां कई तरह के धार्मिक कार्यक्रम भी होते हैं। ये गौशाला कुछ ही समय में ज्यादा पॉपुलर इसलिए हो गई क्योंकि जम्मू शहर में गौ माता को सुबह चारा देना या फिर सुबह पहला निवाला देना ये एक बहुत पुरानी प्रथा है और ऐसे में गौशालाएं बहुत कम थी। जब ये गौशाला खुली तो काफी लोगों ने राहत की सांस ली कि कम से कम गौ माता की सेवा का उन्हें समय मिलता है। अब इसके पीछे सियासत क्या है ये तो अलग चीज है, मगर जो मामला कोर्ट में है उसके ऊपर जांच पुलिस करेगी और फिर ऑनरेबल कोर्ट डिसीजन लेगा। मगर पिछले कुछ दिनों से जिस तरह से आरोप लगाए जा रहे हैं कि चंद्रमोहन गुप्ता के ऊपर गौ तस्करी के आरोप है, तो हम ये साफ कर दें कि आखिर गौ तस्करी होती क्या है। गौ तस्करी या पशु तस्करी ये होती है कि आप पशु को या गौ माता को कहीं से उठाकर बेच के आते हैं या फिर उन्हें स्लॉटर करने के लिए किसी को देते हैं। ये नॉर्थ इंडियन रीजन में बहुत पॉपुलर शब्द है क्योंकि यहां पर पशु तस्करी बहुत होती है। कई बार तो सीमा पार से भी ऐसी चीजें होती हैं और इसके ऊपर कई लोगों के ऊपर कई बार पब्लिक सेफ्टी एक्ट यानी कि पीएसए भी लगे। मगर जब बात इस मामले की आए तो यह मामला कुछ और है। थोड़ा सा विस्तार से आपको समझाते हैं ताकि आप समझ पाएं कि मामला है क्या। दरअसल चंद्रमोहन गुप्ता जिस वार्ड से पार्षद चुने गए थे और उसके बाद वहीं से फिर वो जम्मू के मेयर बने, ये उन्हीं की वार्ड का इलाका पड़ता है जहां पर ये हरे कृष्णा गौशाला है। और जाहिर सी बात है कि जिस इलाके का कोई म्युनिसिपल कॉर्पोरेटर होगा, अगर उस इलाके में कोई मामला होता है तो उन्हें बीच में दखल देना पड़ता है। चंद्रमोहन गुप्ता दरअसल एक सनातनी है और बहुत लंबे समय से इस गौशाला में जाते हैं, जैसे कि उन्होंने खुद भी कहा। हालांकि हमने एक खबर पहले भी की थी कि एफआईआर या फिर अहंकार अहंकार होना एक पर्सनल चीज हो सकती है, मगर मैंने उस दिन भी आपको पहली खबर में कहा था कि वो केवल आरोपी बनाए गए हैं, वो आरोपी है नहीं, क्योंकि अभी साबित नहीं हुआ और इन्वेस्टिगेशन चलेगी। अब बात यह है कि कुछ लोग जो मनगढ़ंत कहानियां बनाकर चंद्रमोहन गुप्ता को गौ तस्कर कह रहे हैं, दरअसल उन्हें यह समझ लेना चाहिए कि उनके ऊपर डेफेमेशन का केस भी किया जा सकता है, क्योंकि गौ तस्करी एक बहुत बड़ा आरोप है और आप ये आरोप तब तक नहीं लगा सकते जब तक कुछ साबित नहीं होता। अब बात रही 13 गाय और 24 बछड़ों की जो उस गौशाला से गायब बताए जा रहे हैं, तो दरअसल वो तस्करी नहीं हुई, क्योंकि उसको लेकर भी वहां के जो केयर टेकर हैं या फिर इस कमेटी के लोग जिनके ऊपर एफआईआर लगी है, उनका कहना है कि उनके पास पूरा हिसाब है। वहां से गाय कहां गई और वहां से कौन सी नई गाय आई, उस पूरी चीज का रिकॉर्ड रखा गया है। बात आई जब 97 लाख रुपए के मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स की कि वहां से दूध जो है वो बेचा गया है, तो बात यह भी आती है कि आखिर गौ की रखरखाव के ऊपर, गौशाला के रखरखाव के ऊपर खर्चा कितना होता है। क्या वो खर्चा उसी पैसे से निकलता है? जी हाँ,
जो पैसा वहां से आता है उसी से वो खर्चा भी निकलता है और रखरखाव भी होता है। ऐसे में हर चीज का एक लेजर मेंटेन किया जाता है, अकाउंट्स मेंटेन होते हैं। जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन के लिए जाएगी तो गौशाला की कमेटी के लोग उन्हें हिसाब भी देंगे और फिर मामला कोर्ट का है तो कोर्ट में जाकर डिसीजन भी होगा। इसीलिए यूट्यूब पर या घर बैठकर कहीं पर भी आप सोशल मीडिया पर किसी के लिए कुछ भी नहीं बोल सकते। दरअसल इसमें सियासत भी है ऐसा कहा जा रहा है, मगर हम इस चीज से बाहर हैं। हम बात वही करते हैं जो कोर्ट का एफआईआर लगा है, मगर ये बात करनी इसलिए जरूरी है कि पिछले कुछ दिनों से लगातार पूर्व मेयर चंद्रमोहन गुप्ता को गौ तस्कर कह के संबोधित किया जा रहा है, जो सरासर गलत है। आप किसी को भी गौ तस्कर तब तक नहीं कह सकते जब तक कि उसके ऊपर गौ तस्करी का मामला दर्ज ना हो। और ये जो मामला दर्ज हुआ है ये गाय के गायब होने का है या गाय गिनती में कम आने का है, बल्कि गौ तस्करी का नहीं है। तस्करी एक अलग शब्द है, तस्करी मीन्स स्मगलिंग, और जब तक यह साबित नहीं होता कि किसी ने कोई चीज को स्मगल किया है तब तक आप उसको स्मगलर नहीं कह सकते, स्मगलिंग का आरोप नहीं लग सकता। तो इसलिए कम से कम लोगों की समझ में यह बात आनी चाहिए कि यह मामला आपसी दो लोगों का है और ये दो लोगों का मामला कोर्ट में है, सब जुडाइस है। इसके ऊपर पुलिस जो इन्वेस्टिगेशन करेगी वो कोर्ट तक मामला जाएगा और फिर कोर्ट फैसला लेगा। इसलिए किसी को भी गौ तस्कर कह देना या तस्करी का आरोप लगा देना सरासर गलत है। सियासी लाभ के लिए लोग ऐसा कर सकते हैं, मगर हम इसके सरासर खिलाफ हैं और ऐसा करना भी नहीं चाहिए। इसलिए बाकी बात रही चंद्रमोहन गुप्ता जी की, तो उनका अपना अहंकार कैसा भी हो हम उसमें नहीं जाते, मगर गौ तस्कर वो नहीं है ये बात साबित करना भी बहुत जरूरी है। तो सुनिए जो इस गौशाला के केयर टेकर है वो इस सारे मामले पर क्या कह रहे हैं, ये भी आपको सुनाना बहुत जरूरी है। ये सारे के सारे सर झूठ है सब कुछ, और कोई भी ऐसे तो कोई भी कुछ भी बोल सकता है, लेकिन सबूत जब तक नहीं मिलेंगे तब तक ये आरोप है फर्जी हैं। उसके खिलाफ जो एफआईआर लगी थी उसके सबूत मिले थे तो एफआईआर लगी थी। एफआईआर लगाने को कोई भी लगा सकता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे सारी लोग जनता आती है, सारे भक्त लोग आते हैं, सेवादार आते हैं, ये पब्लिक प्लेस है। अगर पब्लिक नहीं जानते कि यहाँ पर क्या होता है, रोज आती है जो सुबह 5 बजे से खुल जाते हैं रात को 8 बजे तक। अगर 37 गायों की तस्करी मैंने की होती या हम 10 लोगों के जिसके नाम आ रहे हैं तो ये तो गौशाला ही खाली हो जाती। कितनी सी गौशाला है, छोटी सी तो गौशाला है। आप खुद देख सकते हैं, यहाँ पे एक कैमरा घुमाइए, आप देखिए कि कितनी गायें हैं यहाँ पर, कितने बछड़े हैं, कितने बैल हैं। तो ऐसे कोई भी कुछ भी बोल सकता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता हमें। ये सिर्फ इसलिए किया जा रहा है कि बीजेपी को बदनाम करने के लिए। आप देखिए सारे कांग्रेस के नेता, एनसी के नेता, सारी जो इसमें कमेंट्स आ रहे हैं सारे उन्हीं के ही आ रहे हैं। आप बताइए किसके यहाँ से बीजेपी के किसका आ रहा है? ये सब बीजेपी को नीचे दिखाने के लिए, मोदी जी को नीचे दिखाने के लिए ये सब किया जा रहा है और कुछ नहीं। यहाँ पर आके यहाँ पर धरना दे देती, यहाँ पे हमें जान से ही खत्म कर देती। 37 गाय बड़ी एक क्वांटिटी है, ऐसी बात नहीं है। उसने गायों को मारा था तो उस पर एफआईआर लग गई, तो उसको सबूत मिले ना, सबूत वो भी दे और हमें अंदर करा दे, कोई दिक्कत नहीं है हमें। क्या जिद हो सकती है? जिद यहाँ पे वो लैंड ग्रैपर है, वो लैंड की उसको लैंड को जाता है और क्या चाहता है वो बताइए। वो आज तक उसने बस ये बोला है 90 करोड़ का दूध, पता नहीं कितने करोड़ों का दूध बोलता है वो। कभी उसने बोला कि गाय खाती क्या है, इनको डॉक्टर आता है, दवाई देते हैं या नहीं देते, कभी इस चीज का कोई जिक्र नहीं किया। सिर्फ पैसा, ओनली पैसा 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 बस। जबकि 10 लाख रुपए उसने खाया है, गौ माता की जो सब्सिडी आई थी उसके अकाउंट में आई, उसने खाया। उससे सवाल कीजिए कि आपने 10 लाख रुपए कहाँ दिया। तो आपने सुना कि जो गौशाला के केयर टेकर है उनका क्या कहना है। दरअसल कहना उनका यह भी है कि इसमें सियासत भी है और कुछ पार्टी पॉलिटिक्स भी हो रही है। उनका यह भी कहना है कि जो दूसरी पार्टी है उनके अकाउंट में भी 10 लाख रुपए गए थे और उसका भी मिस एप्रोप्रिएशन हुआ है। खैर हम इसमें फिर नहीं जाएंगे क्योंकि दोनों तरफ से ही पुलिस की इन्वेस्टिगेशन होगी और मामला कोर्ट में होगा, इसलिए ऑनरेबल कोर्ट अपने हिसाब से इसमें डिसीजन लेगा। मगर किसी को भी बिना सबूत के गौ तस्कर कह देना सरासर गलत है और किसी भी गौशाला पर अगर गाय कम होती है गौ तस्कर का आरोप लगा देना उससे भी गलत है। तो शायद आप लोग समझ गए होंगे और हमारे भारत में या सनातन में कितनी वैल्यू है गौ माता की ये हम सब जानते हैं। जिसको मां का दर्जा दिया जाए उसके ऊपर कोई भी आरोप हो या उस तरह का कोई आरोप हो उसको बहुत सोच समझ कर ही लगाना चाहिए। शायद आप समझ गए होंगे। बहुत धन्यवाद।